तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सोचे होंगे आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन फॉर्म्स के बारे में जो कि आए हुए हैं आर्मी में, इंडियन आर्मी के फॉर्म्स आए हुए हैं और कंडीशंस हैं। मैं सबसे मतलब सब कुछ बताऊं उससे पहले एक चीज और है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या कोई भी आपके पास एक मतलब स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल का, या आपने रिप्रेजेंट किया है अपने नेशन को, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो इंडियन आर्मी है इसमें नायब तहसीलदार का स्पोर्ट्स कोटा से ऑफलाइन फॉर्म निकला हुआ है। ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही है। आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा ये कहीं भी। जो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है ये हो रही है 11 तारीख से, यानी मतलब 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है 2024 से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 28 फरवरी 2025, यानी बहुत लंबा पीरियड था। तो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए, तो ठीक है मैंने बनाया। ओके, फीस जो इसमें ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की रहने वाली है, नील फीस रहने वाली है, यानी कोई फीस नहीं लगने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो इसमें 17.5 से 25 साल तक आपका एज का क्राइटेरिया को रखा गया है। साथ में इसमें आप एज रिलैक्सेशन को भी ऐड कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके, तो अ, हाँ, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें डायरेक्टली इन्होंने बोल रखा है कि बॉर्न बिटवीन होना चाहिए, यानी आपका जन्म होना चाहिए, वो होना चाहिए 31 मार्च 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 तक। अगर इसके बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है आप इसके लिए। हवलदार और नायब सूबेदार का ये पोस्ट है और इसमें पोस्ट को ओपन नहीं किया गया। हेडक्वार्टर ने इस पोस्ट को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है कि इसमें कितनी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज को नहीं बताया गया है। इसको हाइड रखा गया है। ओके, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो 10 पास होना चाहिए आपके पास ही। साथ में आपको मेडलिस्ट होना चाहिए, आप एटलीस्ट जूनियर या सीनियर लेवल होना चाहिए। ठीक है, बाय रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन नेशनल कॉम्पिटिशन्स और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, यानी आपने कम से कम एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो। जैसे मान लीजिए अभी हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश को आपने रिप्रेजेंट किया है बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो ये होना चाहिए, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, या तो आपके पास में यूथ इंडियन जो हमारा यूथ मेडलिस्ट होना चाहिए इसमें, खेलो इंडिया जो हमारे गेम्स होते हैं उसमें यूथ गेम्स होते हैं, और प्लस इंटर यूनिवर्सिटीज के जो गेम्स रहते हैं, 3 तरीके के खेलो इंडिया के गेम्स रहते हैं। उन तीनों में अगर आप मेडलिस्ट हैं तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। और ये ओनली अनमेरिड कैंडिडेट्स के लिए, यानी आप मैरिड हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाली है ये। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। बाकी बात कर लेते हैं इसमें कितने कितने स्टेप्स रहने वाले हैं, क्वालिफिकेशन के स्टेप्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, रिटन स्किल टेस्ट है, इसमें रिटन टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बता दूं आपको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका होने वाला है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग रहने वाली है, 5 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए और 8 मिनट में फीमेल्स के लिए रहने वाली है। साथ ही इसमें 9 फीट की डिच है मेल के लिए और 10 फीट की लॉन्ग जंप है फीमेल के लिए। ठीक है, और जिगजैग बैलेंस भी है मेल के लिए, और 3 फीट की हाई जंप रखी गई है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। साथ ही इसमें स्टेप 2 में जो रहने वाला वो स्किल टेस्ट रहने वाला है। जैसे जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसका स्किल टेस्ट जरूर होगा। जैसे मान लीजिए आपने कुक में किया तो कुक का स्किल टेस्ट हो गया, या आपने मैकेनिज्म में किया तो उसका हो गया, या अदरवाइज जो भी है। साथ ही में क्या है, जो मेडिकल आपका फिर वो होने वाला है थर्ड स्टेप में, फिर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपका हो जाता है तो आप, ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल है। ऑफलाइन फॉर्म में तो बता दूं, इसके लिए सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट जरूर लगेंगे। ठीक है, वो बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ये एजुकेशन सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, यानी जो भी आपका पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए किसी में 12th मांगा है तो 12th को, किसी में 10th मांगा है तो 10th को, और ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन को, ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही डोमिसाइल निवास लगने वाला है। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तीसरा आपका आधार, स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाएगा इसमें। साथ ही आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, इफ एप्लीकेबल। ठीक है, मतलब किसी किसी पोस्ट में सीधे सीधे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लिया गया है तो उसके लिए बता रही हूँ। और साथ ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच कर करके इन्होंने जो भी इन्होंने एड्रेस दिया हुआ उस एड्रेस पर आपको मेल कर देने हैं, पोस्ट करा देनी है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस था पूरा A to Z, मैंने आपको बता दिया। अगर आप कोई भी अगर ऐसा है जिसके पास स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट है, नेशनल लेवल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो आप बिल्कुल मुझे सीधे मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर मैं उसके लिए बता दूंगी। और अगर जिसको कोई भी डाउट भी लग रहा है कि कहाँ से फॉर्म मिले या कहाँ से नहीं मिले, ऑथेंटिक जानकारी है, कोई भी फेक नहीं है। ठीक है, मैं जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फेक वीडियोस बनाते हैं कि ये निकले वो निकले, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने सबसे पहले आपको पहली लाइन में बता दिया था कि स्पोर्ट्स कोटा वाले के लिए, जैसे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो बना रहे हैं, बताते ही नहीं है वैकेंसीज किसके लिए है। तो
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के अगर आप लग रहा है आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं, आपके पास नेशनल को आपने रिप्रेज़ेंट किया तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? और ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।